अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहजाद हमीद साखिर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल इसी नाम से। इस चैनल में हम पहली बात तो ये है कि हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री, मैट्रिक और एफएससी लेवल की। इसके अलावा लेक्चर की तैयारी जो करवाते हैं केमिस्ट्री की या फेडरल की या बीपीएससी की जितनी भी जॉब्स हैं, क्योंकि मैंने खुद बीपीएससी का टेस्ट जो है वो 3 बार पास किया हुआ है और मैं ग्रेड 17 पे कई मरतबा जो है वो टेस्ट दे चुका हूँ, पास कर चुका हूँ और इस वक्त मेरी प्रेजेंट जो जॉब है वो है एसएसटी साइंस के तौर पे। तो मैंने बड़ा मुख्तसर सा रखा है कि जी उतना आपको बात बताई जाए जितनी आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो आज हम पढ़ेंगे 10th का पहला टॉपिक, पहले चैप्टर का। तो रिएक्शंस की टाइप्स में आपको पढ़ाने लगा, बोर नहीं होना, ठीक है। इधर देखिए, रिएक्शन जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कितनी तरह के होते हैं। 9th में आपने रिएक्शंस पढ़े हैं हीट के लिहाज से, ये वो आपने पढ़ लिए हैं कि जी कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। ये 9th में आपने पढ़ी रिएक्शन की टाइप्स। फिर बच्चे आपने 9th में एक और टाइप्स पढ़ी है रिएक्शंस की, वो थी अकरेंस के लिहाज से। अकरेंस के लिहाज से रिएक्शन दो तरह के हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और कुछ जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह उसकी केमिकल नेचर के लिहाज से और इलेक्ट्रॉन देने या लेने की सलाहियत के लिहाज से आपने पढ़े रिएक्शंस जो है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़े जो के होते हैं या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब हम यहां पे रिएक्शन की जो टाइप्स पढ़ेंगे वो इनसे हट के है जो आपने 9th में पढ़ी है। वो मैं यहां पे कहूंगा कि हम स्टेबिलिटी के लिहाज से, कि स्टेबिलिटी के लिहाज से रिएक्शन कितने तरह के हैं, प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी के लिहाज से। तो थोड़ा सा कोट करता हूं प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन और रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन। जब कोई दो चीजें आपस में रिएक्शन करें तो वो रिएक्टेंट्स हैं। ये केमिकल चीजों की बात हो रही है, ठीक है। तो जो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और जो उसके नतीजे में बनती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो वाटर बन गया। तो ये वाली दो चीजें जो रिएक्शन कर रही हैं, ये वाली चीजें रिएक्टेंट्स हैं और जो बनी है वो क्या है, प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट है। अगर हमने ये रिएक्शन इस तरह किया होता कि हमने वाटर लिया होता और वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई होती, इस केस में जो वाटर था ये था रिएक्टेंट और इस केस में ये वाली चीजें प्रोडक्ट है। तो आपने फिक्स नहीं कर लेना कि जिस सर ने बताया था कि वाटर प्रोडक्ट है। डिपेंड करता है हम रिएक्शन किस से शुरू कर रहे हैं, जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिएक्टेंट है। ये सिंपल बात। तो अब मैं आपको स्टेबिलिटी के लिहाज से रिएक्शन पढ़ाने लगा हूं। किस चीज की स्टेबिलिटी, के प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल है। तो इस स्टेबिलिटी के लिहाज से रिएक्शन दो तरह के हैं जो अब हम इधर 10th में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक स्टेबिलिटी के लिहाज से रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और इररिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब वापस और रिवर्सिबल का मतलब वापस आने के काबिल। बात समझ रहे हो? और इररिवर्सिबल का मतलब जो वापस आने के काबिल ना हो। सिंपल। रिवर्सिबल जो वापस आने के काबिल, इररिवर्सिबल जो वापस आने के काबिल नहीं होता। अब कहां से वापस आना है, कहां गया था और कहां से वापस आना, ये यहां से वापस आना है कि दो चीजों ने रिएक्शन किया और रिएक्शन आगे चला गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बनना है। प्रोडक्ट से किसने बनना है जी, रिएक्टेंट ने। तो जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन जाए उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आपने सिंपल कर लेनी है, वो तो पूरी नहीं लिखी जा सकती।
तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स अगेन चेंज हो सकती है रिएक्टेंट। इसी तरह इधर क्या होता है इरिवर्सिबल में जो वापस नहीं आते, इसमें रिएक्टेंट्स तब्दील होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकते, ये फर्क है। और दूसरा हम डिफरेंस बना लेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से जाहिर करते हैं क्योंकि ये दोनों साइडों पे होते हैं। इसका एक और पॉइंट बना लेंगे, इसको सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, सिंपल। तीसरी बात अगर हम ये करें कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली कम स्टेबल होती हैं, यही वजह है कि रिएक्शन पीछे आया। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं आर लेस स्टेबल। ये कहीं भी नहीं बताया जाता, ये बताया जाता कि रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं, ये नहीं बताया जाता कि क्यों होते हैं। वो रिएक्शंस जिनकी प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल हो वो पीछे आ जाएंगे और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर स्टेबल होंगी। अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये आगे को भी हो रहे होते हैं पीछे को भी। एक वक्त आता है कि इनकी आगे की स्पीड और पीछे की स्पीड बराबर हो जाती है। आगे और पीछे की स्पीड बराबर हो जाए इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में पाई जाती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन बैक नहीं जाता, तो कैसे होगी? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लिखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है और हम इधर लिखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करती, इक्विलिब्रियम नहीं पाई जाती। फिर हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे, बुक की मिसाल करता हूं मैं आपको। ये वाला जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, एक एरो मैंने लिखा है, तो इरिवर्सिबल में आपने ये मिसाल लिख ली। रिवर्सिबल में बुक वाली एग्जांपल कोड करने लगा हूं, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करते हैं 2HI बना। अब ये मैं इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं क्योंकि ये जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये शहजाद उम्मीद है ये कर सकता है, लेकिन 10th के लेवल पे इतना इनफ है। क्या मैं इसमें बात बताऊं कैटालिस्ट की, थर्मोकेमिस्ट्री की, और क्यों बताऊं? बॉन्ड फॉर्मेशन की, बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये 10th के बच्चों के लिए और ये इतना इनफ है और इतना लिखेंगे। डिफरेंस जब भी लिखेंगे लाइन लगा के लिखेंगे। तो एक टॉपिक पढ़ाया है तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पढ़ते रहें, इसी तरह पूरी बुक पढ़ लेंगे, छुट्टियों में ही पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाजमी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा भी, ठीक है? करवाना भी है लाजमी। बहुत शुक्रिया।